सात्संग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके कारण हमारा विश्वास इस निरंकार प्रभु से डगमगाने लगता है। सात्संगत जी, आज दासी एक ऐसी ही सच्ची घटना आप जी के समक्ष लेकर उपस्थित है। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। तो आइए आज की साखी सुनिए। सात्संगत जी, एक बहन जी थी जो ब्रह्म ज्ञानी थी। वो हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करती और निरंकार प्रभु पर उनको बहुत ही विश्वास था। बहन जी एक शिक्षिका थी। सात्संगत जी, एक दिन अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई। क्लास में एक नया शीर्षक शुरू किया था, मगर एक होशियार बच्चा लापरवाही के कारण कुछ दिनों से ठीक प्रकार से लिख नहीं रहा था। और जिस दिन नया शीर्षक शुरू हुआ था उस दिन भी उस बच्चे ने अच्छी तरह से नहीं लिखा। सात्संगत जी, हम इंसान हैं, गुस्सा आ ही जाता है। ठीक इसी प्रकार बहन जी को भी बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बार बार समझाने की कोशिश की पर वो समझा नहीं और लापरवाही करता रहा, जिसके कारण बहन जी को गुस्सा आया और बच्चे पर उनका हाथ उठ गया। सात्संगत जी, शायद बच्चे को थोड़ी चोट भी लग गई, लेकिन बहन जी का बच्चे को चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। बहन जी ने गुस्से में बच्चे पर हाथ उठाया। इसका उनको पछतावा भी बहुत था। सात्संगत जी, बच्चे ने अपने घर पर बताया। घर वालों ने हेड ऑफिस फोन किया। दूसरे दिन बहन जी जब स्कूल गई तब पता चला कि ऐसा हो गया है, क्योंकि बहन जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बच्चे को चोट लग गई है। हेड ऑफिस ने बहन जी को स्कूल से निकालने के बारे में सोचा। सात्संगत जी, बहन जी का विश्वास निरंकार सतगुरु पर था भी और नहीं भी। विश्वास डगमगाया हुआ था। बहन जी ने निराकार में स्थित सतगुरु से अरदास की कि हे प्रभु, गलती तो मुझसे हुई है, कृपा करके मुझे माफ़ करो और गलती सुधारने का एक मौका दो। हे प्रभु, गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने उस बच्चे पर गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस हाथ उठाने के कारण उसे चोट भी आई है। अनजाने में ही सही, गुस्से में ही सही, गलती तो मैंने किया है और गलती सुधारने का एक मौका दे दो हे मेरे सच्चे पातशाह, हे निरंकार प्रभु। इसके बावजूद आप जो चाहें वही हो। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे लिए ये एक सबक होगा, और अगर नौकरी जाती है फिर भी ये एक सबक होगा कि अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हे निरंकार प्रभु, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, तूने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सात्संगत जी, प्रभु का खेल देखें। ऐसा चमत्कार हुआ कि बहन जी की नौकरी नहीं गई और सब ठीक हो गया। किसी ने बहन जी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि बच्चे के माता पिता ने बहन जी से आके बातें की और कहा, टीचर जी, हम जानते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा लापरवाह हो गया था, इसीलिए लापरवाही के कारण वो किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारा बच्चा अब लापरवाही नहीं करेगा और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएगा।
साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि इस प्रभु ने हमें मजबूती से पकड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने मन से कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है। इसीलिए पूरी तरह से इसके हो जाएं और पूरे विश्वास के साथ भक्तिमय जीवन जिएं। साथ संगत जी, जिस प्रकार बच्चा अपने माता पिता पर पूरा यकीन करता है और माता पिता के सामने पूरी तरह समर्पण कर देता है, वो मान लेता है कि अगर वे उसे बहुत ऊपर उछाल रहे हैं तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये उसे यकीन होता है। ऊंचाई देखकर बच्चा घबराता नहीं, गहराई देखकर वो डरता नहीं, वो हंसता है, खुश होता है, क्योंकि बच्चे का विश्वास अपने माता पिता पर पूरी तरह पक्का होता है कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे। साथ संगत जी, उसी तरह हमें भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को इस निरंकार को सौंपना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनके कारण निरंकार सद्गुरु पर हमारा विश्वास डोलने लगता है, डगमगाने लगता है। हालांकि कहने के तो हम कह देते हैं कि हमें तो निरंकार पर पूरा विश्वास है, हमने तो ज्ञान लेते समय ही कह दिया था कि तन मन धन हमारा नहीं, ये तो प्रभु का है। यहाँ सोचने का विषय है कि क्या वाकई हमने तन मन धन इस प्रभु को सौंप दिया है। साथ संगत जी, सोचने पर यही पाते हैं कि नहीं, कहने के लिए तो हमने ऐसा कहा लेकिन माना नहीं, इसीलिए कभी कभी हमारा विश्वास पूरी तरह से डगमगा जाता है। जब हम पूरी तरह से मान लेते हैं कि हमने तो तन मन धन इस निरंकार प्रभु को सौंप दिया है, साथ संगत जी, निरंकार प्रभु भी हमारी परीक्षा लेता है और हम उस परीक्षा में तभी पास हो पाएंगे जब कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारा विश्वास ना डोले, हमारा विश्वास ना डगमगाए और हम पूरी तरह से निरंकार प्रभु को समर्पित हों। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी अपनी वाणी द्वारा फरमाया है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। साथ संगत जी, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने प्रभु पर, अपने निरंकार सद्गुरु पर पूर्ण समर्पित होकर विश्वास करना है, अपने विश्वास को डोलने नहीं देना है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, उसी तरह हमें भी एक छोटे से बच्चे की भांति बनकर अपने निरंकार प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।